हेलो दोस्तों, आज 18 मई 2021 और 18 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस पहलवान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग के 65 किलोग्राम बार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया ने हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग के 65 किलोग्राम बार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ। दोस्तों ये है बजरंग पुनिया, अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जारी रैंकिंग में 65 किलोग्राम बार वर्ग के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों अब जिक्र बजरंग पुनिया का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को झज्जर के खुडान गांव में और 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं और एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। और बजरंग पुनिया को फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं, जो अदर ऑप्शन दिए थे मैंने उनमें अमित पंगाल म्याना रोहतक से है, सुमित मलिक रोहतक के ककोर गांव से है और रवि कुमार दैया सोनीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने गांव में चरणबद्ध तरीके से चेकअप के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा विलेज जर्नल हेल्थ चेकअप योजना लागू की गई है हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना को चरणबद्ध तरीके से जांच करने के लिए। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने गांव में चरणबद्ध तरीके से हेल्थ चेकअप मुहिम चलाने का निर्णय लिया है और इसी के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विलेजर जर्नल हेल्थ स्कीम या योजना को लॉन्च किया है। पहले चरण में हरियाणा के 1000 गाँव को इस योजना में शामिल किया जाएगा, चयनित किया गया है। दोस्तों जिक्र अब योजनाओं को हो तो हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरू की थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को और हरियाणा की साक्षी मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हरियाणा में, और मेवात को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हरियाणा में लागू की गई थी। दूसरी योजना है हर घर हरियाली योजना, 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। हर घर में कम से कम एक वृक्ष हो ताकि 20% भूभाग पर पौधारोपण हो सके, इसका यह लक्ष्य रखा था हरियाणा सरकार ने। और महारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 से खट्टर सरकार ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से शुरू की थी। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। और विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 को। इस योजना का लक्ष्य एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करना था। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी इस योजना को। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था गुमशुदा बच्चों की तलाश करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फरीदाबाद जिला इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करने वाला हरियाणा का पहला जिला बन गया है। अब जान लेते हैं यह ऐप है क्या। प्रदेश में यह इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करने वाला फरीदाबाद हरियाणा का पहला जिला बन गया है। इस ऐप की सहायता से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जरूरी टेस्टिंग प्रक्रिया, टेस्ट रिपोर्ट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीनेशन सेंटर, प्लाज्मा सहित सभी अन्य जानकारी को इस ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और दोस्तों जिक्र अब हरियाणा में पहला कौन क्या है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में प्रथम क्या क्या था, तो हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन चली थी रेवाड़ी से। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर थी पंकज चौधरी सिरसा से। हरियाणा की प्रथम महिला बस कनेक्टर थी शर्मिला रेवाड़ी से और निर्मला सिरसा से। और हरियाणा का प्रथम वाईफाई वाला गाँव बना था हिसार का जुगलान गाँव। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गाँव बना था नीलावली सिरसा से। हरियाणा की प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय बना था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हरियाणा के प्रथम कैशलेस थी जींद जिले की जेल। मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली हरियाणा और भारत की प्रथम महिला थी मेघा जैन। और WWE में हरियाणा की प्रथम महिला थी कविता दलाल और व्यक्ति था सत्येंद्र डागर। और विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम हरियाणवी बनी थी श्वेता हुड्डा। और राज्य की प्रथम बीम अवार्डी महिला थी गीता जुस्ती और गुरुग्राम से बिलोंग करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस एकमात्र महिला एथलीट ने भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधार पर ओलंपिक में कोटा हासिल किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो एकता भयान हरियाणा और भारत की एकमात्र ऐसी महिला एथलेटिक महिला बन चुकी है जिसने वर्ल्ड चैंपियन के आधार पर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और दोस्तों ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये है एकता भयान, जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधार पर भारत ने 11 पुरुष और एक महिला को कोटा दिया है, हासिल किया है। महिला खिलाड़ी कोटा हासिल किया है हिसार से एकता भयान ने, और ये क्लब थ्रो में खेलती है, इनकी इस खेल की एथलेटिक खिलाड़ी है क्लब थ्रो की। दोस्तों जिक्र अब हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिविजन होता रहे। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पर हिसार, इसकी सीमा लगती भिवानी से, रोहतक से, जींद से, फतेहाबाद से इसकी सीमा लगती है। अब और जान लेते हिसार के बारे में। हिसार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हिसार को हिसार फरोजा और इसूकार भी कहा जाता है, इसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। और हिसार भारत का सबसे बड़ा लौह जस्ती उत्पादक जिला भी है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट या बड़ी मार्केट भी हिसार में स्थित है। एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी और सर्दी भी हिसार में पड़ती है। केंद्रीय बैस शोध संस्थान 1985 में बना था हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में बना था। 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उद्यान भारत उद्यान अभियान की शुरुआत भी हिसार से की गई थी। और हिसार में हरियाणा की मौसम संबंधी जानकारी के लिए एक हर्षक की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 में बना था हिसार में। इसका वाइस चांसलर है डॉक्टर बलदेव कंबोज। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में बना था, इसका वाइस चांसलर है टंकेश्वर कुमार। और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में बना था। और जान लेते कुछ, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में बनी थी। और हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों की देखभाल के लिए कितने केंद्रों की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा सरकार ने 4 केंद्रों की स्थापना की है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसे नोटिफाइड डिसीज या अधिसूचित बीमारी भी घोषित किया है। और इसके मरीजों की देखभाल के लिए 4 केंद्रों या 4 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। अब पढ़ लेते कौन से अस्पताल है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें रोहतक पीजीआई और हिसार का अग्रवा मेडिकल कॉलेज, गुरुग्राम का एसडी मेडिकल कॉलेज व करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के तहत कितने उम्मीदवारों का या कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 25 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के तहत। और ये कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी यानी कि CMGGA कार्यक्रम की सफलता भरे 5 वर्षों को देखते हुए 6ठे वर्ष का बेंच भी लॉन्च करने जा रही है। और 26 जुलाई 2021 से शुरू होने की घोषणा की गई 6ठे वर्ष का बेंच। इसके लिए 21 मई 2021 तक देश भर के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इस कार्यक्रम के तहत 25 चयनित उम्मीदवारों को चयन किया जाता है और हरियाणा के 22 जिलों में रखा जाएगा। और वे सीधे उपायुक्त या DC और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हरियाणा के सिस्टम को सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से चलाया जा सके। और दोस्तों बता देता हूँ आपको, हरियाणा सरकार ने 2020 का सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और 2020 का सुशासन दिवस सुशासन संकल्प दिवस के रूप में बनाया था। और 2021 का सुशासन दिवस सुशासन परिणाम दिवस के रूप के मनाने की घोषणा की गई है, भी आपको याद रखना है। 2021 का सुशासन दिवस सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले के मास्टर प्लान 2021 को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। और दोस्तों ये मास्टर प्लान है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जिला यमुनानगर के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने कहा कि मंजूरी मिलने से रोजगार व औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब तक यमुनानगर जिले में 16% उद्योग क्षेत्र है, जो इस योजना के तहत अब बढ़कर इनकी 2041 प्लान मास्टर प्लान से के तहत अब 28% हो जाएगा यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है,
हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत हरियाणा सरकार हरियाणा के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाएगी। अब जान लेते इसके बारे में। प्रदेश में अब गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्लान बनाया गया है। राज्य की ओर से जिलों को जो वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी उनमें 20% वैक्सीन कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखेगी, और ताकि यह और बाकी डीसी तय करेगा कि किस विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स सेवा शुरू की गई है? तो किस जिले में शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो गुरुग्राम जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स सेवा शुरू की गई है। दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए गुरुग्राम जिले में रोटरी मिड टाउन और बड़ी कैब्स, इनकी कैब्स है जो गाड़ी चलाई जाती कैब्स, आपको पता होगा, के सहयोग से हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स का शुभारंभ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजन गुप्ता ने किया है। और दोस्तों है क्या, इनकी ये कैब की सहायता से कैब में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल जाने की सुविधा दी जाएगी ऑक्सीजन समेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मिशन ओलंपिक के तहत भारतीय पहलवान हरियाणा के किस जिले की बजाय अब विदेश में ओलंपिक की तैयारी करेंगे? तो हरियाणा के सोनीपत में पहले तय किया गया था कि हरियाणा के पहलवान ओलंपिक की तैयारी करेंगे, लेकिन हरियाणा में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखकर अब इन्हें सोनीपत की बजाय विदेश में तैयारी करने के लिए भेजा गया है। ये सबसे पहले खिलाड़ी पोलैंड जाएंगे, फिर हंगरी जाएंगे और फिर तुर्की जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस पहलवान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग के 65 किलोग्राम बार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बजरंग पुनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने गाँव में चरणबद्ध तरीके से चेकअप के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ चेकअप योजना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो फरीदाबाद जिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस एकमात्र महिला एथलीट ने भारत में वर्ल्ड चैंपियन के आधार पर ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो एकता बयान है, हिसार से बिलोंग करती है और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों की देखभाल के लिए कितने केंद्रों की स्थापना की है? तो 4 केंद्रों की है। रोहतक का पीजीआई, करनाल का मेडिकल कल्पना चावला कॉलेज और हिसार का अग्रवा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है? तो यमुनानगर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाएगी? तो गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के तहत कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा? तो 25 का। और 2020 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा संकल्प दिवस के रूप में हरियाणा सुशासन दिवस मनाया था, और 2021 का सुशासन दिवस हरियाणा परिणाम दिवस के रूप में भी मनाएगी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल सेवा शुरू की गई? तो ये गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में ओलंपिक मिशन के तहत भारतीय पहलवान हरियाणा के किस जिले की बजाय विदेश में तैयारी करेंगे? तो पहले तय किया गया था कि वे सोनीपत में तैयारी करेंगे, लेकिन अब उन्हें विदेश भेजा गया है। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले के व्यक्तियों का नाम मंगल ग्रह पर पहुंचा है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये पहुंचा है फरीदाबाद जिले के सुनपेड़ गांव के 4 लोगों का नाम मंगल ग्रह पर पहुंचा है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक की तैयारी के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए देने की योजना के तहत सबसे पहले ये 5 लाख रुपए किसे दिए गए हैं और ये किस खिलाड़ी को मिले हैं और उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और वह कहाँ से बिलोंग करता है? प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना अगर आपको इनका पता हो, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हूँ मैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा मैं आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।